हेलो गाइस, वेलकम। सभी का स्वागत हमारे ब्लॉग में। तो सब ठीक ठाक हो? अच्छी बात है, हम भी ठीक ठाक हैं, खुश हैं। तो गाइस, आज हम बात करते हैं 5 ऐसे नियम जो संयम और अपनी दृढ़ता को मजबूत रखने चाहिए। तो अगर हम बात करें कुरान पाक की बात करें, कोई भी वेद ग्रंथ उठा लो, आप रामायण उठा लो, श्री गुरु ग्रंथ साहब उठा लो, कुरान उठा लो, बाइबल उठा लो, तो सभी में ये लिखा गया है कि हमें अपनी जो करैक्टर होता है, करैक्टर को सही रखना चाहिए। करैक्टर मीन्स अपना चाल चलन, चरित्र। तो हम बात करेंगे कुरान पाक की। तो कुरान पाक में अगर हम एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें कुरान पाक को, तो उसमें लिखा है कि सिर्फ एक मर्तबा अलग कर लें, अमल कर लें, एक मर्तबा आप अमल कर लें कुरान पाक को, तो मैं कहता हूँ कि इंसान ज़रूर सुधर जाता है और उसका जो माइंड होता है, ब्रेन होता है, वो भी ठीक हो जाता है। कुरान पाक का जिक्र श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी हुआ है। रामायण का मुझे पता नहीं है कि रामायण में उसमें जिक्र हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद जी की बानी है, ठीक है। और हमारे जो गोल्डन टेम्पल है, आप अमृतसर जाते हो तो वहाँ पे भी जो इसकी गुरुद्वारा साहब तो नहीं बोल सकते हम, वो मंदिर है, गोल्डन टेम्पल बोला जाता है। टेम्पल मीन्स मंदिर। तो मंदिर को, उसकी जो नींव रखी थी वो साईं मियाँ मीर जी ने रखी थी। वो एक मुस्लिम थे, तो इसीलिए सभी धर्मों के उसके 4 दरवाजे बनाए गए हैं गोल्डन टेम्पल के, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण के सभी 4 धर्मों के वहाँ पे लोग आ जा सकते हैं। किसी के लिए कोई धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो मैं सभी धर्मों को एक मानता हूँ। ये नहीं है कि मैं सिख परिवार में मैंने जन्म लिया है तो मैं मंदिर में नहीं जाता। नो, मैं मंदिर में भी जाता हूँ, मस्जिद में भी जाता हूँ, बाइबल भी चर्च में भी जाता हूँ, और गुरुद्वारे में तो जाना ही जाना होता है। तो सभी धर्म जो है एक है। और इसमें एक बात और भी जुड़ी हुई है, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सग जग उपजे कौन भले को मंदे। जब बनाने वाले ने कोई हमें फ़र्क नहीं रखा, तो हमने फिर क्यों जहाँ पे ये धर्म के नाम पे ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो बहुत गलत बात है। तो हम बात कर रहे थे, कुरान पाक में लिखा है शुभ आचरण मतलब कि करैक्टर और पवित्रता की प्राप्ति के लिए सिर्फ उपरोक्त उपदेशों से ही हमको ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि हमको संयम और अच्छे करैक्टर वाले बनने के 5 नियम जो होते हैं वो भी हमको आजमाने चाहिए। अब आप बोलोगे कि ये अपनी फ़िलॉसफी बोल रहा है, पता नहीं इसको ज्ञान है या नहीं है। तो भाई, मैं प्रॉपर सर्च करके वो मैं वीडियो बनाता हूँ और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उसमें सबसे पहला जो लिखा हुआ है, कलमा लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है पराई स्त्री बोले तो औरत, लेडीज़। पराई स्त्री का रंग और रूप देखने से बचना चाहिए। अगर किसी लेडीज़ को देख लेते हैं कि यार ये तो बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरती की आपने तारीफ़ की है, लेकिन उसके अपना खुद का करैक्टर सही रखो। अगर उसका करैक्टर सही है तो सही है, लेकिन रंग रूप की उससे जो दिख है उससे हमको अवॉइड करना चाहिए, रोकना चाहिए। दूसरा है कानों को पराई औरत, पराई औरत के भड़कीले बोल सुनने से बचना चाहिए। चलो मैं फटाफट बोलता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है। तीसरा है पराई औरत
मर्द आदमी की कहानियाँ ना सुनना। कुछ लोगों को स्वाद होता है, वो दूसरों की बातें सुनते हैं कि फ़लाने को क्या हो गया, टिमके को क्या हो गया। ऐसी बातों को हमको अवॉइड करना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। चौथा है, जैसी गलत सोसाइटी या गलत काम करने वाली कंपनियां जो गलत काम करती हैं, वो कोशिश करते हैं उन्हें अपने आप को बचाना चाहिए। अब किसी के दिल में क्या है हमको तो नहीं पता, किसी के दिल को तो हम नहीं पढ़ सकते, तो ऐसे लोगों से हमको बचकर रहना चाहिए। पांचवा है, अगर किसी की शादी ना हुई हो, डिवोर्स्ड हो, जैसे कि मैं, तो अपने आप को संयम का जीवन व्यतीत करना चाहिए, या फिर आप सफलता को प्राप्त कर सकोगे अगर इन 5 टॉपिक पे आपने अमल कर लिया तो ये 5 टॉपिक थे, ये कुरान पाक में भी लिखे हुए हैं। मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि ये शायद सभी वेद ग्रंथों में ही लिखे होंगे कि हर एक लेडीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। और लास्ट में मैं यह कहूँगा अपने दर्शकों को, अपने सपोर्टर्स को, कि भाई सफलता आज में जीना है, सफलता आज में जीना है। जो कुछ करना है वो आज ही करना है, बीते कल में नहीं। अगर हम कल को देखेंगे कि यार आज का काम है हम कल को कर लेंगे, तो वो मज़े का स्वाद वाली बात नहीं रहती। तो जो हमने काम करना है वो आज ही करना है, बीते कल में नहीं, क्योंकि आने वाला कल पीछे नहीं दौड़ता। और जो समय पीछे निकल गया उसको भूल जाओ, आज में जियो। तो ये मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो है। तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं किसी और मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।